परसों आई गेस मैंने वीडियो डाली है शाम पे, एंड शाम का कमेंट भी आया था उस वीडियो पे। इसमें था, सलाम ब्रो, आई केम अक्रॉस दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स, आई लेफ्ट इट टू अल्लाह यार, वी ऑल लर्न एंड वी ऑल ग्रो, मच लव एंड रिस्पेक्ट। सो ये आया उसका 20 घंटे पहले। फिर उसके इंट्रूसिव थॉट्स ने सोचा कि अब हम मुझे ये वीडियो मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ, सही है, लेकिन इसमें मुझे कुछ ऐसे पॉइंट्स जहन में आ रहे थे जो मैंने कहा कि मैंने सोचा कि मैं बाद में बोलूंगा। सोशल ब्लेड इसका गवाह है कि अगर डक्की भाई वर्सेस शाम इदरीस कंट्रोवर्सी ना हुई होती तो आज डक्की भाई ना होता। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे व्हाई आफ्टर 7 इयर्स मैंने उस वक्त क्यों रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि उससे पहले मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। मजाक कर रहा हूँ। ये वैसे मेरी वीडियो बनाने से पहले जो है उससे भी पहले काम कर रहा था अपनी इस वीडियो में शायद, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो लग नहीं रहा कि इसने इंस्टेंटली बनाई होगी, 12 घंटे में कर ली। कि उस वक्त नो मैटर व्हाट आई सेड आप लोग इतने ब्रेन वॉश हो चुके थे कि शाम इदरीस आपको एक बहुत बुरा इंसान लगता था। फैक्ट्स भाई फैक्ट्स। ये उस वक्त कुछ भी बोलता ना, इसको गालियां पड़ती, कुछ भी बोलता, क्योंकि इसके खिलाफ बहुत लोग खड़े हुए थे। असल में सबसे पहले तो डकी ने मेरी इन दोनों वीडियोस पर प्राइवेसी कंप्लेंट भेज दी अपने वॉइस मैसेजेस पर, ताकि मेरी ये वीडियोस डिलीट हो। आई रिमेम्बर दिस मिस्टर अजीब वाला एरा, बहुत जुल्म किया था मिस्टर अजीब के साथ। इसका चैनल उड़ा दिया था शायद, पता नहीं, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली क्या हुआ था, बट प्राइवेसी कंप्लेंट्स करके इसकी वीडियो को डिलीट करवा दिया था या कुछ करवाया था, लेकिन बहुत गंदा इसको लॉस करवाया था। और उसके बाद फिर ये इतना डिमोटिवेट हुआ कि ये गायब ही हो गया। फिर इन 2017 ये सब तब शुरू हुआ जब डक्की ने मेरे ऊपर एक रोस्टिंग वीडियो बनाई। आज हम बात करेंगे शाम इदरीस की। वो वीडियो सिर्फ एक मजाक नहीं था, उस वीडियो में मेरी इज्जत, मेरी फैमिली की इज्जत, एक लड़की की इज्जत गिराई गई और इन सब बातों का मजाक बनाया गया। नहीं मतलब अब तू अपना सिलेंसर के अंदर डालेगा यार। कुछ लोगों को शायद इस बात का पता नहीं है, लेकिन इसका जन्म ना हाईवे पे नो डाउट शाम यार, ये वाला फनी था, सिलेंसर वाला वाकई फनी था। हुआ था, क्योंकि इतना घटिया एक्सीडेंट अक्सर हाईवे पे ही होते हैं। पहले फजलुद्दीन आके इस बंदी से पूछेगा शादी कर ले, फिर आगे से ना इस बंदी ने भावरा हो जाना। इसकी सारी ऑडियंस इस बात का इंतजार कर रही है कि कब इसकी शादी होगी, कब इसकी सुहागरात का व्लॉग यूट्यूब पे चलेगा और कब इसकी पैंट छोलियां बंद होगी। आयरनी हो गई यार ये तो। एक बंदा जो आपकी बर्थ को एक एक्सीडेंट बोले, आपकी फैमिली के बारे में बकवास करे और आपके बारे में ये बोले कि आप और एक हिजाबी लड़की सुहागरात कब मनाओगे, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे? क्या एज अ रिस्पेक्टेबल? ये वैसे सुहागरात वाला जोक तो काफी आउट ऑफ द बाउंड्री था, नीच जोक था। वैसे उस वक्त हमें अकल नहीं थी तो हम लोगों को नहीं समझ आया। वो पाकिस्तानी एंड अ मुस्लिम, आप इस चीज के ऊपर हंसोगे, इसको रोज समझोगे, या फिर आप यूट्यूब और फेसबुक से रिक्वेस्ट करोगे कि इतनी गलीज वीडियो डिलीट हो जाए? नहीं शाम भाई देखो, अगर तो ये जोक्स नीच हैं, अगर तो ये बातें नीच हैं, तो बदला ब्रदर की भी सारी बातें फिर नीच हैं जो वो करता है। क्योंकि बदला ब्रदर ने भी जब डगी के ऊपर वीडियो बनाई थी ना, तो वो भी बहुत बहुत नीचे गया था। बहुत उसने ऐसी बातें की थी, बार बार इमेजेस दिखा रहा है और इस तरीके से दिखा रहा है कि छोड़ ही दो, सब समझ रहे थे वो क्या पोर्ट्रे करना चाह रहा है। बदला ब्रदर के साथ जो हुआ गलत हुआ, मैं उस चीज की बिल्कुल खिलाफ हूँ, बट बदला ब्रदर भी यहाँ पे गलत था जो वो कर रहा था। डकी इज एब्सोल्युटली राइट, उसने मुझे ईमेल भी की होगी, लेकिन मैंने उसे कोई रिप्लाई नहीं दिया क्योंकि मैं ऐसे इंसानों के मुंह नहीं लगना चाहता था। लेकिन वो रुका नहीं, हाँ जस्टिफाइड। फेसबुक पे, ट्विटर पे वो गंदी गंदी बातें लिखता गया जस्ट टू गेट माय रिएक्शन। Just saw the roast on me, Lamau. What I learned after watching this, that is काश अंकल इबलीस उसरात कॉन्डम। ये नीच बात है, ये नीच बात है। तो 29 साल के लोग 12 साल के नफसियाती बीमार बच्चों वाली हरकतें ना कर रहे होते यार। ये वैसे गलत बात है, ये जो उसने बोला है कि मतलब अंकल इबलीस, मतलब शाम के बाप को बोल रहा है ये, तो ये तो बिल्कुल ही बाउंड्री के बाहर की चीज़ है। एंड अगर इस पे मैं होता, अपनी जगह मतलब रख के देख लो इसको, ये तुम्हारे बाप को कोई बोल रहा है ये बात, तुम क्या करोगे उसके साथ? ऑल दो सेइंग आई शुड रिस्पेक्ट वुमेन, बिच कंदील बलोच वाज अ वुमेन टू। तो अब क्या रिस्पेक्ट शुरू कर दें? फ्रॉगी जस्ट फील द बर्न एंड या यू डिड द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ योर लाइफ ट्राइंग टू मॉक इमी ऑन योर इंस्टा, जस्ट वेट, जस्ट फकिंग वेट। मतलब एक लड़की किसी लड़की को मॉक कर रही है तो तू क्या सेवियर बना घूम रहा है कि तू उस लड़की के बिहाफ पे दूसरी लड़की से लड़ेगा? मतलब वो जिस लड़की की तू साइड ले रहा है, तेरे हिसाब से वो इतनी वीक है कि वो अपने लिए लड़ भी नहीं सकती, तुझे खड़ा होना पड़ रहा है। ये क्या बात की यार। वेटिंग फॉर फ्रॉगीज न्यू रैप डांस वीडियो, टायर्ड ऑफ वॉचिंग नरगिस मुजरा। दैट्स लिटरली भाई डिस्गस्टिंग थिंग टू से जो आपने बोली है। मतलब आप उसके रैप डांस वीडियो, रैप डांस तो नहीं था वो, रैप हमने देखा हुआ, उसमें क्या है वो रैप ही कर रही है हिजाब पहन के, जो
जो कि आजकल लड़कियां कर ही रही हैं, वैसे भी और भी लड़कियां कर रही हैं, कोई बुरके में कर रही है। तो मतलब ये तो आपने बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स बात कर दी भाई, जैसा आप हमेशा सोचते हो। आफ्टर द सक्सेस ऑफ शादी कर ले फिटनेस क्रीम इंट्रोड्यूसिंग शादी कर ले कॉन्डम्स टू अवॉइड मिस्टेक लाइक स्कैम इब्लीस एंड फ्रॉगी। मतलब फ्रॉगी के माँ बाप को भी तू यहाँ पे टारगेट कर रहा है। जो बंदा पिछले 4 सालों से झूठ पे झूठ, चोरी पे चोरी, स्कैम पे स्कैम करता आ रहा है, वो अचानक से इंजर्ड हो जाए और मैं यकीन कर लूँ लॉल गेट द फक आउट हियर, आई एम नॉट बाइंग दिस शिट, स्कैम इब्लीस उधर ले। अच्छा उसके साथ ट्रेजेडी हो जाए तो हम सब बोले कि ये रियल है, लेकिन तेरे घर में चोरी हो जाए तो हम सब मान लें कि वो एक सच्ची चीज है, हैं? क्योंकि तू तो हमेशा से आवाम के अंदर बहुत ज्यादा अवेयरनेस फैलाता है ना। इन टाइनी यूट्यूबर्स ने शाम इब्लीस की बुंड फाड़ के रखी हुई है। एक्चुअली टाइनी यूट्यूबर ना रेफर इसको ही किया जा रहा था, और एक तरह से मतलब वहां से जब इतनी सारी गालियां आ रही हैं तो यहाँ से तो टाइनी यूट्यूबर जाएगा ही ना। अब आप तो नहीं लिमिट सेट कर रहे ना कि मैंने ये बोला है तो आप भी यही बोलो, आप मुझसे नीचे गिर के मत बोलो। भाई आपने अपनी मर्जी से बोला है, उन्होंने अपनी मर्जी से आपको बोल दिया, तो फिर बर्न क्यों हो रहे हो? ये मेरी इस स्कैम इब्लीस पे आखिरी वीडियो है। कोई भी बंदा जो अपनी तरफ से कॉन्फिडेंट होता है ना कि उसने कुछ गलत नहीं किया, वो ना तो कमेंट बैन करता है ना तो कमेंट डिलीट करता है। लेट मी रिमाइंड यू समथिंग, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है डकी के साथ। इसने ना एक वीडियो बनाई थी एंड ये मेरे सामने हुआ था, मेरे सामने। आई वॉज लिविंग विद डकी उसके घर एज ए एडिटर। ये वाली वीडियो ये मैंने एडिट की है, ठीक है। इस दौरान ना एक लड़का है लेम गाय, वो फेसबुक पे बहुत फट रहा था, ओमी टीवी ओमीगल वगैरह करता था वो, और लोग आके कमेंट सेक्शन में लेम गाय लिख रहे थे। इसने ना मेरे सामने कमेंट हाइड किया है लेम गाय का, एंड मैं इस चीज का गवाह हूं। तो ये अब तूने तो अपने आप की मतलब मार ली इस पॉइंट में। तो इसके व्लॉग्स होते हैं स्क्रिप्टेड, कभी इसके घर रात को $10,000 पड़े होते हैं, या तो कभी रात को इसको भूत लग जाता है। अब 70% अवाम जिनको पता है कि ये एक चुतियापा है, वो नीचे कमेंट करती है कि एक फेक प्रैंक है, स्क्रिप्टेड व्लॉग। आई लाइक हाउ यू गॉट अनफिल्टर्ड बाय शाम। भी बंदा जो अपनी तरफ से कॉन्फिडेंट होता है ना कि उसने कुछ गलत नहीं किया, वो ना तो कमेंट बैन करता है ना तो कमेंट डिलीट करता है। चोर और झूठे बंदे की फेक ड्रामा तलहा बदला ब्रदर एंड मोर। इसने उल्टा फिर मेरी अम्मी और मेरी वाइफ की इतना मुनाफिक है कि मेरी अम्मी और मेरी वाइफ के साइन अंगूठे करवाए कि भाई अगर ये सोचे भी ना कि मैं इसके खिलाफ वीडियो बनाऊंगा। कंट्री भी छोड़नी पड़ी पाकिस्तान। हाँ, तो फिर उसी वक्त आज से 1.5 साल पहले मई जून जुलाई की बात है, तब भी मैंने प्लान बना लिया कि अब मैं कैसे बोलूं। मैंने मरी में मेरे पास सबूत है सारे, मैंने मरी में लोगों से राब्ता किया कि मैं चलो मरी चला जाता हूँ या मैं किसी दूसरे सूबे में चला जाता हूँ, छुप जाता हूँ लोग। लेकिन फिर मैंने सोचा पाकिस्तान में जहाँ भी रहूँ मिल तो मैंने जाना। ठीक है चलो अब मुझे सिचुएशन तो समझ आ गई है। तो यार उसकी वाइफ के और उसके माँ के इसने स्टाम्प करवा लिया, उनका क्या लेना देना। और स्टाम्प क्या करवाया कि मेरे ऊपर वीडियो नहीं बनाना। अगेन एक बात बोलूंगा, ये बंदा यहाँ पे मुझे फरिश्ता लग रहा है। इसने ना डकी को मारा, ना इसने डकी के घर पे बंदे भिजवाए। इस बेचारे को देखो, असाइड इसने बीवी पे बात की है, जो भी किया है कुछ भी है, अगर इसने बीवी पे बात की है ना, तुझे इस पे फिर भी जवाब वीडियो पे ही देना चाहिए था मेरे हिसाब से। मारना फिर भी नहीं बनता, हाथापाई वाला सीन बनता ही नहीं है वीडियोस पे, मेरे हिसाब से तो भाई नहीं बनता। तुमने उसको मारा है, कूटा है, और उसको बेचारे को इतना मजबूर कर दिया कि उसको अपना मुल्क छोड़ के तुम्हारी वजह से बाहर जाके कहीं रहना पड़ रहा है कि तुम उसके पीछे ना पड़ जाओ दोबारा। कोई भी इंसान नहीं डरता अपने लिए, क्योंकि जाहिर है वो एक्शंस कर ही इसलिए रहा है क्योंकि उसके अंदर इतना गूदा आ गया। लेकिन जब फैमिली पे बात आ जाती है ना, फिर इंसान घबरा जाता है कि यार मेरी वजह से इन लोगों को कोई मसला नहीं होना चाहिए। जो सारी नाइंसाफी हुई है, कोई आपके साथ खड़ा है, अपनी कंट्री को छोड़ के ऐसे चले जाना किसी और की वजह से। वही ना, मैं लड़ा हूँ, मैं थक गया हूँ लड़ के। मतलब तुम समझ रहे हो, ये पूरा गैंग टाइप का चल रहा है कि आप इस गैंग के बारे में कुछ बोल नहीं सकते। आपने इस गैंग को कुछ बोल दिया तो आपको उठा के ले जाएंगे, आपको मारेंगे, आपके साथ नाइंसाफी करेंगे और पता नहीं क्या क्या करेंगे। लेकिन आपको सीधा सीधा इन बेसिक लैंग्वेज अगर मैं बोलूँ तो ये आपको टॉर्चर करेंगे। इसको मैंने टाइनी बोला था क्योंकि इसकी बातें ही ऐसी थी। मैंने किसी यूट्यूबर दूसरे का नाम भी नहीं लिया, मैंने तो इसको बोल दिया ना कि ये हट में रहता है, और ये इतना ऑफेंड हो गया कि इसने मेरे वर्ड्स को मैनिपुलेट किया। लेकिन जो इसने मुझे बातें की थी, किसी ने उस टाइम ये नहीं सोचा था कि ये क्या मुझे बोल रहा है। मैंने उसका जवाब तो सिर्फ ये दिया ना कि एक 20 साल का लड़का है जो टाइनी यूट्यूबर है। की बात टाइनी हट्स की, आई फील लाइक उस वक्त मेरी कोई बात सुनने को तैयार भी नहीं था। But you have to understand what a hut means. Hut is actually very beautiful. It's just a small place where you live. ये तो घुमा रही है बात को। माई सेकंड क्वेश्चन इज, जो उसने बोला रिस्पेक्ट हिजाब,
आप डिस्ट्रैक्ट करती हो हिजाब पहन के। मैंने आज तक सोशल मीडिया पे ये नहीं बोला कि मैं फरिश्ता हूँ, ठीक है? मुझसे गलतियां हुई हैं क्योंकि उस वक्त इट वाज वेरी हार्ड फॉर मी टू वेयर द हिजाब। तो माफ़ी मांग लेती उस टाइम, डिफेंड करने की क्या ज़रूरत थी उस चीज़ को? अगर तुम्हें लगा कि वो हिजाब पहन के रैप करना वाज अ मिस्टेक तो तुम वो वीडियो डिलीट कर देती और सॉरी बोल देती कि यार हाँ आई मेड अ मिस्टेक एंड आई अपोलोजाइज फॉर दैट, बात ख़त्म हो जाती। आप जानते होंगे कि आजकल के दौर में कितने लोगों ने हिजाब पहना है और कितने लोगों ने हिजाब उतार दिया है। मैं एटलीस्ट कोशिश करी थी अपनी साइड से। अब देखो मुझे 10 साल हो गए मैंने हिजाब पहना हुआ है, अल्लाह का शुक्र है। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे भी हिजाब करें। एंड नाउ ऑब्वियसली यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स गोइंग फॉरवर्ड। मुझे पता है कि मुझे क्या नहीं करना, क्या करना है। आप सीखते हो अपनी गलतियों से। आई थिंक एज पाकिस्तानीज वी शुड नॉट सपोर्ट कि अगर आप हिजाब ना पहनो, सब कुछ देख लो, सब कुछ कर लो, लेकिन जो हिजाब पहन रही है, कोशिश कर रही है, उसको भी बोलो कि भाई उतार के करो वरना ना पहनो। तो अगर आप मैं आपको ना इसकी एक एग्जांपल दे देता हूँ। एक मुस्लिम है जो रैप कर रहा है और एक दाढ़ी वाला मुस्लिम है जो टोपी पहन के शलवार कमीज पहन के रैप कर रहा है। इन दोनों में अनयूजुअल चीज़ क्या होगी? वो अनयूजुअल चीज़ ये होगी कि एक आदमी नॉर्मल हुलिये में वो काम कर रहा है जो कि वेस्टर्न कल्चर है काइंड ऑफ, और एक आदमी इस्लाम का पूरा रूप धार के वो काम कर रहा है जो कि इस्लाम में मना समझा जाता है। ये आयरनी होगी एक तरह से, और ये काइंड ऑफ मॉक करना भी समझा जाएगा। तो वो पॉइंट उसका वैलिड था। आप इस चीज़ को ऐसे नहीं रखो कि यार मैंने अगर इसको इस तरह किया तो मेरे से बहुत सारे वर्स्ट लोग हैं, मैं यहाँ पे माँ की गाली दे दूँ और मैं बोल दूँ यार ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो माँ बहन को छेड़ते हैं जाके, मैं उनसे बेहतर हूँ। ऐसे नहीं होता। मतलब आप ना मिसाल बहुत गलत दे रहे हो। तो इस पॉइंट पे आप लोग गलत थे। आप हिजाब के ऊपर उंगलियां उठा रहे हो ना, पहले आप अपने गिरबान में झांक के देखो कि आप किस तरह का इस्लाम फॉलो करते हो, आप किस तरह की गंदी गंदी माँ बहन की गालियां देते हो। ये कि जो अटैक हुआ तुम पे, नहीं, बात ये देखो, गालियाँ वालियाँ वो देता है, वो बात तुम्हारी सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उसको कुछ गलत होता हुआ दिखेगा तो वो पॉइंट आउट नहीं कर सकता। कर सकता है, बट अगर वो उस चीज़ को बाउंड्रीज में रह के पॉइंट आउट कर रहा है, अगर वो आपको क्रिटिसाइज करते हुए ऐसी हरकतें नहीं कर रहा, जैसे उसने आपको नरगिस के साथ कंपेयर कर दिया मुजरे वाली के साथ, ये अनएथिकल चीज़ है, ये गलत बात है। लेकिन इसने उस चीज़ का और मजाक उड़ाया कि मतलब तुम हिजाब पहन के मुजरा कब करोगी, मतलब उसने और वर्स्ट बना दिया उस चीज़ को अपनी इमेजिनेशन में। तो उसका वो स्टेटमेंट गलत था। और फिर बाद में बोला गया कि वो सिर्फ एक थप्पड़ था, मुक्का नहीं था या कुछ भी नहीं था। वो जो मैंने वीडियो बनाई थी ना, हमारे आसपास जितने भी लोग थे, जैसे फेलो यूट्यूबर्स थे, कुछ फैमिली मेंबर्स थे, मैंने वो वीडियो हरगिज नहीं बनानी थी, ठीक है? वीडियो बनानी पड़ी जस्ट टू एक्सप्लेन माई साइड ऑफ द स्टोरी। मैंने सोचा कि शायद मे बी इफ आई टेल पीपल कि ये बहुत अब एक्सट्रीम लेवल तक जा चुका है, maybe people will understand कि this has gone to a very extreme level। अच्छा, और मैनिपुलेशन इस हद तक हो गई थी आवाम में कि ये लोग मुक्के खा के बैठे हुए थे, थप्पड़ खा के बैठे हुए थे, शामिर की शर्ट फाड़ दी थी खींच खींच के, लेकिन स्टिल लोग इस चीज पे हंस रहे थे। इस लेवल की हेट्रेड लोगों के दिल में फैल गई थी इनके लिए। हालांकि इन्होंने किया क्या था, क्या ऐसा काम कर दिया था इन्होंने कि ये इस किस्म का ट्रीटमेंट डिजर्व करते थे? और अगर चलो ये लोग डिजर्व करते भी थे तो फिर मुझे बताओ आज का डकी क्या डिजर्व करता है? ठीक है, लेकिन जो वो वीडियो बन गई थी, लोगों ने बोला मेकअप लगा दिया तुमने, तुम्हें पंच नहीं मारा, थप्पड़ मारा था, हेटर्स बनाए गए ना हमारे खिलाफ। एग्जैक्टली ये हो रहा था, और आई एम सॉरी टू से मैं भी उसमें शामिल था, तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। एज आई सेड, मैं बच्चा था, मुझे अकल नहीं थी, तो मैंने उस चीज में पार्ट लिया था एंड आई अपोलोजाइज फॉर दैट। उनको इतना ब्रेन वॉश किया गया है, उनके दिमाग में एक औरत को थप्पड़ पड़ जाए वो ठीक है, लेकिन मुक्का पड़ जाए और वो मुक्का बोल रही है तो अच्छी सलाह नहीं। स्टिल अगर थप्पड़ भी पड़ा है तो भी गलत बात है। किसी की औरत को हाथ भी कैसे लगा रहे हो आप? ये स्टेटमेंट अगर डकी ने इस तरह दिया था ना कि वो मुक्का नहीं वो थप्पड़ था, अरे था तो ना कुछ, मुक्का, थप्पड़, लात, घूसा, कुछ भी था, असॉल्ट तो किया गया ना उनको यार, और वो कैसे डिजर्व करते थे ये चीज? माफी अल्लाह से आप मांग सकते हो, लेकिन मैं इंसान हूँ, मैं उन लोगों को माफ नहीं करूंगी जिन्होंने मेरे अटैक होने पर कैश इन किया, वीडियोस में एड्स डाल के, व्यूज डाल के घर लेके गए। That's absolutely not okay. One thing I want to say is Absolutely यार, एंड आई थिंक जिसने इसमें मजाक उड़ाया है दे शुड डिलीट देयर पोस्ट, और मैं भी कोशिश करूंगा ढूंढ के मैं डिलीट कर दूं, एंड आई विल अपोलोजाइज, एंड एवरीवन जो जिसने हरकत की है दे शुड आल्सो अपोलोजाइज। क्योंकि देखो भले ही लेट हमें ये सब समझ आ रही है, लेकिन आइंदा के लिए हमारे लिए ये सबक है कि हम नेक्स्ट टाइम एट अ टाइम ये बेवकूफ़ियाँ ना करें। मेरे लिए सबसे दुख और हॉट टाइम पता है क्या था? जब कराची की एक मीट एंड ग्रीट पे किसी इंसान ने फ्रॉगी को उल्टे हाथ का मुक्का
या थप्पड़ मारा। और ये बात मैंने जब पब्लिक में प्रूव करने की कोशिश की तो इसके और इसके दोस्तों ने ये बोला कि शाम झूठा है, क्योंकि शाम कहता है कि मेरी बीवी को एक मुक्का पड़ा है, लेकिन वो मुक्का नहीं, एक थप्पड़ था। देखो इतना मैड होना इसका बनता नहीं है बिला वजह। इतना मैड ये हुआ इसलिए क्योंकि वो एक्शन वहाँ परफॉर्म हुआ है। ये कोई पागल नहीं है जो बिला वजह उछलेगा। आसपास वाले ये चीज डिटेक्ट करके बोलेंगे कि यार ये बिला वजह उछल रहा है। शायद उस वक्त आप लोग थोड़े यंग थे और इमेच्योर थे। अब आप एग्जैक्टली मैं तो था। मुझे एक बात बताओ, अगर आपकी बीवी आपके साथ कहीं बाहर पब्लिक में है और कोई इंसान उसको एक थप्पड़ या मुक्का मारता है, इज इट ओके? मत बनवाओ मेरी इमेजिनेशन शाम भाई वो वाली। इट्स नॉट अ पंच बट वो बेसिकली शामिर की शर्ट पुल करने की ट्राई कर रहा है जिसमें उसका हाथ फ्रॉगी को लग गया, बट स्टिल उसको लगा है। ये शामिर है और ये फ्रॉगी है, ठीक है। ये बंदा शामिर का बाल पकड़ने की या कुछ शर्ट पकड़ने की कोशिश कर रहा है, उसमें इसको हाथ लग गया गलती से। किया तो गलती से, बट ऐसे एक्शन परफॉर्म ही क्यों कर रहे हो तुम जब तुम्हें पता है कि आसपास लड़की मौजूद है? तुम लोग इंसान के बच्चे बन के नहीं रह सकते थे। ये ग्रोन एस बंदे हैं भाई। इसके देखो, इसका हाल देखो, ये बच्चे लग रहे हैं तुम्हें, ये तुम्हें बच्चा लग रहा है। ये पीछे से देख के तुम सब बता सकते हो ये सारे लड़के हैं, ये लौंडे लपाड़े मौजूद हैं जो ये हरकतें कर रहे हैं। हम नहीं थे इन चीज में शामिल, मैं तो कभी भी नहीं था शामिल। इन लोगों ने ये हरकतें की हैं, इन लड़कों ने, ग्रोन एस लड़कों ने ये हरकतें की है, बच्चों ने नहीं की है ये हरकतें। सिक्योरिटी कॉट द गाय। हाँ ये यहाँ पे पकड़ा है, ये देखो इधर अभी शो होगा। सिक्योरिटी ने उस लड़के को पकड़ लिया। ये लोग सारे पीछे हो रहे हैं, ये सिक्योरिटी ने पकड़ लिया इसको और मार रहे हैं। ये एग्जैक्टली यही हुआ होगा। उसको पड़ा होगा, फ्रॉगी ने फौरन बोला होगा कि इसने मुझे मारा है, और उसने सिक्योरिटी ने फौरन पकड़ के उसको कूट दिया। बात पूछता हूँ, अगर कहीं पब्लिक में तुम्हारी माँ या तुम्हारी बीवी को कोई रख के थप्पड़ मारे तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? मैं बताता हूँ ना, बदला ब्रदर से पूछ लो क्या रिएक्शन होगा। अरे उसने तो थप्पड़ भी नहीं मारा है, उसने तो सिर्फ बात की थी, तब जाके उसको ऐसा उसका हाल किया कि वो उसको अब दूसरे मुल्क में जाके बैठना पड़ रहा है। सिर्फ उसने बात की है, जो कि गलत है, जो कि स्टिल गलत है, मेरे हिसाब से भी गलत है। मैंने बदला ब्रदर को सपोर्ट करना तब से ही छोड़ दिया जब इसने डकी की बीवी पे बात की थी। यू कैन डू एवरीथिंग, बट किसी की इज्जत पे अगर जाओगे तो दैट्स अ रॉन्ग थिंग, क्योंकि वो मैं चीज अपने लिए भी कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा, तो फिर मैं किसी और के लिए भी क्यों बर्दाश्त करूं? मुझे तो वो चीज गलत लगी। नो डाउट भाई, डकी जो हरकतें करता है, हजारों गलत हरकतें उसकी, बट स्टिल ये चीज जस्टिफाइड नहीं थी, मेरी नजर में गलत है। लेकिन उस चीज पे डकी को उसका मारना भी जायज नहीं है। उसका एंगर जस्टिफाइड था, बट उसको ये चीज करनी नहीं चाहिए थी, ये गलत है और उसको गलत मैं मानूंगा हमेशा। बट बदला ब्रदर ने भी वहां पे उसको इंस्टिगेट किया वो एक्शन लेने के लिए। आई वेंट थ्रू दैट इमोशनल एक्सपीरियंस। मेरी बीवी को थप्पड़ मारा गया था। एंड श्याम भाई वो शायद उस टाइम आपकी बीवी थी नहीं। आई डोंट नो कि तुम लोग एंगेज थे या तुम्हारा क्या सीन था, मुझे नहीं पता, बट ऑफिशियली तुम लोग मैरिड नहीं थे। मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा और समझने वाले खुद ही समझ जाएंगे। अगर आपकी किसी इंसान से लड़ाई होती है और आपका बहुत अच्छा दोस्त उसके साथ साइड करता है, नॉट ओनली दैट, बल्कि अपने चैनल पे एक वीडियो भी अपलोड करता है, शाम इदरीस नीड्स टू स्टॉप, जस्ट बिकॉज आपके दुश्मन को व्यूज आ रहे हैं, तो क्या वो आपका दोस्त होगा? ये मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि कभी भी ऐसे लोगों को सेकंड चांस नहीं दो। इवन तो मैं तो शावीर के लिए भी ये बात बोलता हूँ। मे भी ऐसा हुआ होगा कि जैद अली की बातों में आके शावीर जो है बैक ऑफ कर गया हो या उनकी साइड चला गया हो, और तुम्हारे साथ भी उसके कुछ डिफरेंसेस थे, बट फिर भी ये चीज़ फिर भी जस्टिफाइड नहीं है। फिर भी ये उसकी एक चीज़ शो करती है कि कितना ईजिली मैनिपुलेट हो जाता है वो, और कितना ईजिली वो साइड चेंज कर लेगा अपनी कभी भी। खैर मैंने अपने फादर को शाम वाला सारा सीन बताया था, तो उनको पता था कि ये कॉल उसी ने करवाई है, तो उन्होंने ये कहा कि कॉल काट दी कि जो भी बात करनी है फेस टू फेस करो। देखो मैं इस चीज को डिफेंड नहीं करूंगा, शायद मुझे ये कॉल नहीं करवानी चाहिए थी। अगर कोई आपके बारे में और आपकी फैमिली के बारे में वीडियोस अपलोड कर रहा हो, फिर जब आप उससे ऑफलाइन बात करें तो वो इतना रिस्पेक्टफुल और अच्छी बात करे, लेकिन वो ये ना चाहता हो कि आपकी और उसकी जो अच्छी बात हुई है कहीं वो उसकी ऑडियंस को पता ना चल जाए, क्योंकि यही उसने तो सारे सब्सक्राइबर्स ही हेट शाम इदरीस से उठाए थे। अगर सारे सब्सक्राइबर्स को पता चल जाता तो उसकी सारी वैल्यू तो खत्म हो जाती। He was trying to make things good between them, लेकिन डकी ये चीज़ नहीं चाह रहा था, क्योंकि फिर उसमें डकी को कहीं ना कहीं ये लग रहा होगा कि मैं जो है फेक कहलाऊंगा या मैं ये कहलाऊंगा कि मैं मतलब स्क्रिप्टेड हो गया है, ये हो गया वो हो गया है। एंड शाम थोड़ा सा इम्पेशेंट हो रहा था कि उसको ये चीज़ जल्दी करनी है। वो वेट कर सकता था, वो छोड़ सकता था, आगे जाके क्या पता इनके बीच में चीज़ें
चीज़ें सही हो जाती, जैसे बाद में हो गई थी तो ऐसे हो जाती, लेकिन शाम हो रहा था इम्पेशेंट, उसको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए थे और उस चक्कर में गया। लेकिन स्टिल मैं बोलूँगा कि यार शाम इदरीस ने जो भी किया है ना, इसके फादर को कॉल करके शाम इदरीस ने एटलीस्ट उसके बाप को गालियाँ नहीं दिलवाई या उसके बाप को धमकियाँ नहीं दिलवाई कि हम तुझे भी उठवा लेंगे। ना तो उसके बाप को उठवाया, ना तो डकी को उठवाया, ना डकी की किसी फैमिली को उठवाया, ना मुनीब को उठवाया, किसी को भी नहीं उठवाया। सिर्फ और सिर्फ एक कॉल की है जिसमें वो एक अफसर बन के बात कर रहा है, या तो शायद अफसर होगा या बन के बात कर रहा होगा कि आपका बेटा साइबर क्राइम में मुलविस है। मतलब वो एक बताया गया कि एक इदारा आपको कॉल कर रहा है, ना कि ये बोला कि हम आ रहे हैं उसको उठाने या उसके घर ही पहुंच गए थे। कि जो कुछ भी था वो इट्स इन द पास्ट, यू नो, मूव ऑन एंड एवरीबॉडी शुड बी फ्रेंड्स। या एग्जैक्टली। बिल्कुल। ये एग्जैक्टली तो भाई क्यों नहीं रहा उसके साथ फ्रेंड, बन जाता ना फिर बाद में। क्यों तू नखरे चोत रहा था बिला वजह बैठ के, नहीं मैं नहीं बनूंगा, मैं नहीं बनूँ, मैंने बात नहीं करनी, जबरदस्ती कर रहा है। यहाँ पे तू बोल रहा है या एग्जैक्टली, वहाँ पे तू बोल रहा है कि भाई मुझे इससे बात ही नहीं करनी थी। तो तू मुंह पे उसको बोल देता ना यार क्या आपने मेरे साथ ये किया है, मेरा पेज उड़ाया है, मुझे तो प्रॉब्लम है इस चीज से, मैं आपसे दोस्ती नहीं करना चाहता। मुंह पे बोलता, इतना गूदा नहीं है तुम्हारे अंदर। मतलब आपको मालूम है कि आपका पिता जो है वो साइबर क्राइम से मुलविस है? ये थ्रेट नहीं थी, ये एक फैक्ट था। मैंने भी यही कहा कि ये कोई थ्रेट नहीं थी, ये कोई बदतमीजी नहीं थी। उन्होंने तमीज़ से बोला है कि डॉक्टर साहब आपको मालूम है आपका बेटा आप करके डॉक्टर साहब करके बात कर रहा है। ये कैसी बदतमीजी या थ्रेट करने वाली कॉल हुई भाई? क्योंकि मैंने इस पे साइबर क्राइम का केस भी किया था, और इस पूरी कॉन्वर्सेशन में क्या कहीं पे हमने बोला कि हम आपको चुकवा लेंगे या हमने इसके घर में एंट्रेंस मारी? बिल्कुल नहीं। आपका बेटा साइबर क्राइम में इन्वॉल्व्ड है। डकी ऐसी ट्वीट्स लगाना, ऐसी गालियां देना। एंड मज़े की बात, डकी ने सिर्फ ये पार्ट सुनाया है, पूरी कॉल भी नहीं सुनाई। या तो पूरी कॉल सुनाता ना, अगर उसमें कोई थ्रेटनिंग पार्ट होता ना डकी ज़रूर लगाता। सिर्फ उसने शुरू का पार्ट लगा दिया मैनिपुलेट करने के लिए कि ये देखो धमका रहा है मुझे। अच्छा अगर आप मेरे पापा हो तो एक काम करो, आप मुझे फुप्पो के साथ नाइट स्पेंड करने दो। एक ये आपकी बहन, ये वैसे शाम इदरीस को नहीं बोल रहा है, ये शाम इदरीस के किसी फ़ैन पेज को बोल रहा है। ये चीज़ ये क्लैरिफाई कर चुका है। अस्सलाम वालेकुम शामिर, कैसे हो? सलाम ब्रो, आई एम गुड, आप सुनाए? बड़ी शेव वेव कर लिया तुमने है? बस न्यू लुक, यू नो, चिजल जॉ लाइन आई हैव राइट नाउ। अबे चलना यार। व्हाई डिड यू वांट अस टू बी फ्रेंड्स? सारा कुछ मुझे पॉजिटिव लगा आपकी साइड से। मुझे आपका कंटेंट जो था वो मुझे पॉजिटिव लगा कि यार लाइक फैमिली व्लॉग्स है, लेकिन फैमिली वाले व्लॉग्स है। ये नहीं कि फैमिली व्लॉग करके बेआई गंदगी फैलाने वाला साहब है। मैं यही कहता हूँ कि फैमिली व्लॉगिंग गंदी नहीं है, फैमिली व्लॉगिंग में गंदगी करना गंदगी है। पूरे इंटरनेट में मशहूर हुआ हुआ है, ठीक है। इससे पहले इसने बदला ब्रदर के साथ किया। उससे पहले दिस गाय वाज रिक्वेस्टिंग मी टू किल समवन। कैन यू बिलीव? बैंड मेरी गाली अटक गई बीच में। मारने की कोशिश कर रहा है किसी को तू वीडियो के पीछे। भाई कितना बड़ा साइकोपैथ है तू भाई। यार इतना बड़ा साइकोपैथ कौन होता है, किसी को मारने की बात कर रहा है ये। बाद मुझे कहता है काम कर, अपने आर्मी के मैस में बुला उसको, मैश में, और उसको मरवा दे किसी तरीके से। लेकिन भाई आर यू आउट ऑफ योर माइंड? भाई पागल है तू? दिमाग तेरे चूथड़ों में घुस गया है? तू क्या बातें कर रहा है? मरवा दो किसी को सिर्फ इसलिए कि उसने तुम पे बात कर ली है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू वर डूइंग। और तुम उसी चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, उस पे तुम बात पे जवाब दो ना। वो चीज जस्टिफाइड है कि तुम एक 1-on-1 बात कर रहे हो, तुम मरवाने की बात कर रहे हो किसी को। यार कितने कोई नीच बंदे हो। एंड आई एम स्टिल शॉक्ड कि इसको लोग कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, कैसे इसके इतने फैंस बने हैं। डकी ने इस पूरी चीज का फायदा उठाया और लोगों को ये बताया कि शाम एक गुंडा है, वो मुझे उठवा लेगा। अगर मेरी और मेरी फैमिली को कुछ हो जाता है तो दुआओं में याद रखना। और अगर मुझे या मेरे पेरेंट्स में से किसी को कुछ होता है तो दुआ में याद रखना। लेकिन अब दिस इज सो फक्ड अप यार, कितना गलत है बहनचोद। कितने गलत थे हम लोग यार, कितने गलत लोग थे हम। कुछ साल बाद असलियत तो आपके सामने आ ही गई है। गुंडागर्दी, डराना धमकाना और अपना पैसा जो हर जगह शो ऑफ करता है उसको यूज करके लोगों को चुकवा लेता है। उसके बाद ये लोग जो है वो मेरे वालिद साहब को वहाँ से घर से उठाते हैं। ये मैंने वीडियो देखी थी। बाद में उनकी जो बाइक नहीं मैंने उनको गिफ्ट की थी 3 लाख रुपए की 1 to 5, वो भी चौक के लाए। एंड दिस इज लाइक मैं बता नहीं सकता ये कितना कोई डिस्टर्बिंग चीज़ है कि आप किसी बंदे को इंटरनेट बीफ पे, एग्जैक्टली मैं उसी के वर्ड्स बोलूँगा डकी के, कि इंटरनेट बीफ पे आप किसी की फैमिली उठवा रहे हो, किसी के ऑफिस तोड़वा रहे हो, किसी को पर्सनल डैमेज दे रहे हो इंटरनेट बीफ पे। भाई तेरे क्या मुंह से अल्फाज निकलना बंद हो गए जो तू अब लोगों को पैसे देके उसका सहारा लेके चुकवा रहा है बंदे।
डक्की की सबसे बड़ी हिपोक्रेसी ये है कि उसने हमेशा मुझे फेक और क्रिंज कंटेंट क्रिएटर बोला। यहाँ अगर मैं तुम्हें न्यूट्रल होके बताऊं ना, शाम इदरीस का वो वाला जो एरा है जिसमें ये फजलुद्दीन बना हुआ था, इट वॉज काइंड ऑफ क्रिंज, वो था। बट अगर इसके मैं बाकी व्लॉग्स देखूं, आई डोंट फाइंड देम क्रिंज। डकी का मैं देखूं तो हर व्लॉग क्रिंज, हर व्लॉग, एवरी सिंगल व्लॉग इज क्रिंज। इवन दो अगर तुम्हें यकीन नहीं है, यहाँ पे कार्ड आ रहा होगा, वीडियो देख लो जाके, मैंने डकी के ऊपर बनाई थी, मेरे ये नस फट जाती, मेरा इतना गुस्सा चढ़ गया था मुझे, मैंने गालियां दी थी दबा दबा के, उसमें इतना गुस्सा चढ़ा था मुझे डकी की वो वीडियो देख के, इतना क्रिंज था। तक कि उसने मेरी डेली व्लॉगिंग का मजाक भी उड़ाया और बोला डेली व्लॉगर्स तो वॉशरूम में कुछ ऐसा करते हैं। एंड आयरनी देखो, ये अपनी डेली व्लॉगिंग की एक वीडियो में ये लिटरली हग रहा था, बाथरूम में बैठा हुआ है, हग रहा है और उसकी व्लॉगिंग कर रहा है। मतलब ये करे तो कॉमेडी, कोई और करे तो क्रिंज। मे बी दिस गाय लॉस्ट हिज माइंड, और मे बी इसको मैनिपुलेशन टेक्निक आ गई है, या फिर इसको अब फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं, ये सिर्फ पैसे कमाने बैठा हुआ है। देखिए, ये अगर बात मेरे तक रहती ना तो शायद मैं थोड़ा सा किसी तरीके से राजीनामे की तरफ आ जाता या चीजों को हम कंट्रोल कर लेते, लेकिन मैंने मेरे प्यो दी कसम है, जब मैं पीछे जाऊँ तो मैं हर किसी, मैं जहाँ तक जा सकता। इतना गूदा चाहिए मुझे अपने अंदर भैंचो के, मुझे मेरे बाप की कसम है कि अगर मैं पीछे हट जाऊं, भाई सही बात है, ईगो पे बंदे को, अबे मच्छर घूम रहा है, बंदे की ईगो हर्ट कर दी इसने। एंड आई एम वेटिंग कि तला इसको पकड़ के कूटे, आई एम वेटिंग फॉर दैट मोमेंट। अब मैं चाहता हूँ, क्योंकि देखो एक बंदा अगर हाथापाई पे उतर रहा है ना, तो सामने वाले का भी पूरा हक है कि वो हाथापाई ही करे। आई एम वेटिंग फॉर दैट मोमेंट कि जब तला पकड़ के इसको बालों से घसीट के इसके बाल काटे। देखो डक्की, मुझे चुप करवाना है ना, मुझे चुप करवाना चाहते हो ना, तो मर्दों की तरह दलील के जरिए चुप करवाओ। हाथापाई करके, वो भी अपने हाथ से नहीं, दूसरों के हाथों से। तुम्हारे अपने हाथ भी नहीं है कि तुम किसी को जाके कूट सको। तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने आसपास पूरा झुंड बना रहे हो और तुम फिर जा रहे हो किसी एक बंदे के लिए, तुम 20 बंदे लेके जा रहे हो और फिर तुम अपने आप को बहादुर समझ रहे हो कि मैंने उसको चुप करा दिया। आई रिमेम्बर जब बदला ब्रदर जेल गया था ना, तो डकी सबको फॉरवर्ड कर रहा था वो वाली पिक्चर जो बदला ब्रदर जो है जेल की सलाखों के पीछे था। मेरे पास अचानक से वो मैसेज आया, मैंने कहा ये क्या भेजी है इमेज इसने। मैंने इमेज खोल के देखी, बदला ब्रदर की पिक्चर थी। मतलब ही वाज सेलिब्रेटिंग दैट शिट कि देखो मैंने इसको बिहाइंड द बार्स कर दिया। टीचिंग अ स्किल ऑनलाइन इज नॉट रॉन्ग, लेकिन फ्रॉड नहीं करना चाहिए। डकी से 1 महीना पहले मैंने भी एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है millionairinfluencer.com, जहां पर मैं लोगों को सिखाता हूं हाउ टू बिकम अ यूट्यूबर, हाउ टू गेट ओवर हेट, थिंग्स जो मैंने लर्न किए हैं इन द लास्ट 12 ईयर्स। लेकिन डकी, अगर तुम एक प्रोग्राम लॉन्च करो और फिर अपने पार्टनर्स के साथ डिस्कस करो, वो पार्टनर्स जो चाहते हैं कि लोगों को फुद्दू बना के उनसे पैसे निकलवाएं, दैट्स द रॉन्ग मेंटालिटी। शायद तुम्हारा प्रोग्राम भी अच्छा हो, शायद तुम लोगों को एक अच्छी चीज सिखा रहे हो, लेकिन इश्यू इज तुम और तुम्हारे पार्टनर्स की नियत ही खराब है। दिस वाज अ वीक पॉइंट, मतलब तुम्हारे पार्टनर्स की नियत खराब है। हाउ कैन यू जस्टिफाई अ नियत? अब आपको ये समझ तो आ गई होगी कि 7 साल पहले जिस इंसान को आप मासूम समझते थे, वो असल में कितना बड़ा क्रूक है। उसने सारे पाकिस्तानी भाइयों और बहनों को कितना बेवकूफ बनाया, मुझे फेक और क्रिंज कहा, मुझे गालियां दी, बोला शाम इदरीस दल्ला है, स्कैम इबलीस। मेरे डैड का नाम है इदरीस, व्हिच इज आल्सो अ प्रॉफिट नेम। आप 1 मिनट के लिए सोचो कि मेरे नहीं, डैड पे जाना वाज अ पर्सनल थिंग, मतलब नाम पे बिल्कुल डायरेक्टली जाना। लाइक ऐसे होता है ना, एक तो कभी बंदा मेटाफोरिकली कहता है कि तेरा बाप होगा, मतलब वो तो एक अलग होता है कि मतलब उस चीज़ को मीन नहीं कर रहे आप। बाप के नाम लेके उसको नाम को बिगाड़ देना, इट वाज अ पर्सनल थिंग टू भाई। तो भाई आप तो बहुत पर्सनल गए हो, जो आप बोलते हो ना मेरी बीवी पे बात कर रहे हैं, आप तो अपने एरा में बहुत गए हो पर्सनल लोगों पे। जिस कंटेंट को वो क्रिंज कहता था, जिस कंटेंट का वो मजाक उड़ाता था, आज उससे 10 गुना बुरा कंटेंट वो खुद बनाता है। चलो अग्रीड। #डकी अपोलोजाइज को वायरल करो। मुझे डकी से कोई अपोलॉजी नहीं चाहिए, लेकिन ये सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जिनके साथ ये इतनी बुराइयां कर रहा है, इन सबको अपोलॉजी करना बनता है। एंड टू यू डकी, अभी भी वक्त है, आंखें खोलो, अपोलोजाइज करो। अगर इनमें से भी किसी और ने सब्र कर लिया, सो दिस टाइम यू विल बी फिनिश्ड। जो सताता है चुप हो जाओ, जो सताता है चुप हो जाओ। अल्लाह की कसम, आप ऐसी ताकत बनोगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। सब्र इंसान की सबसे बड़ी ताकत
नो डाउट बेस्ट थिंग आई एवर हर्ड। शाम इदरीस ने किल किया इस वीडियो में बिल्कुल, मतलब एक पॉइंट टू पॉइंट बात बोली है, बीच में कई सारे पॉइंट थे जो वीक थे, फ्रॉगी के भी कुछ पॉइंट्स वीक थे, बट ओवरऑल अगर मैं लगाऊं तो 80% वीडियो ऑन पॉइंट थी। इस पे तो मैं इसकी साइड पे हूँ, और मैं सिर्फ इसलिए इसकी साइड पे नहीं हूँ कि आजकल डक्की को बुरा कहा जा रहा है, मैं फैक्ट्स और सारी बातें सुन के इसकी साइड पर हूँ। और मैं ये भी मानता हूँ कि हम लोग उस टाइम बहुत सारी चीज़ों में इसके लिए गलत थे। उस टाइम इतना मैनिपुलेट करके दिखाया गया है हम सबको, मतलब वॉइस कॉल जो सुनाई गई, अगर तुम उस कॉल पे गौर करो तो उस कॉल का सिर्फ इतना सा पार्ट प्ले करके दिखाया गया है कि आपका बेटा साइबर क्राइम में मुलविस है। उस कॉल रिकॉर्डिंग में ना धमकी है, ना गाली है, ना ये कहा गया कि हम चुकने आ रहे हैं, ना ये उसके घर के बाहर खड़ा हुआ था, ना इसकी बहन भाई, इसके माँ बाप किसी के पास पर्सनल जाके उनको हरास किया कर रहा था। ये इसने सिर्फ और सिर्फ कॉल करवाई आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, जो कि ये मानता है गलत है, जो कि ये जस्टिफाई कर रहा है कि हाँ मैं उस वक्त गुस्से में था। वो जो चीज शाम ने की थी ना, वो उस टाइम इतनी बड़ी थी गलती के हिसाब से। अब जो लेकिन डक्की कर रहा है ना इन सब के साथ, वो इतनी बड़ी है कि मेरा ये कैमरा छोटा पड़ जाए, मुझे पैनोरामा लेना पड़ेगा, इतनी बड़ी है वो गलती। और उस गलती के सामने वो इतनी बड़ी गलती भी ना इतनी सी लगेगी, इतनी सी लगेगी। मेरे हिसाब से शाम ने जो किया उसको उसकी सज़ा मिल चुकी है, बल्कि उससे ज़्यादा ही मिल चुकी है। लेकिन अब डकी ने जो किया, क्या उसको उसकी सज़ा मिली है? अभी तक नहीं मिली। क्या उसको उसकी सज़ा मिलेगी? ये चीज़ तुम लोग डिसाइड करोगे। बाय द वे, मेरा भी डकी के साथ एक एक्सपीरियंस रहा है जो कि मैं अपने मेन चैनल पे पोस्ट करूंगा या कर चुका हूँ। तुम अगर यहाँ पे कार्ड में जाओगे तो तुम्हें वो वीडियो दिख जाएगी, अगर मैंने पोस्ट की हुई होगी तो दिख जाएगी, तो जाके तुम लोग चेकआउट मारो। वहाँ पे मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरा डकी के साथ क्या हुआ था जब मैं उसके साथ एडिट करने लाहौर गया था। वो पूरी स्टोरी मैं तुम्हें बताऊंगा। एंड आई जस्ट वांट टू से कि भाई अपना दिमाग खोल के वीडियोस देखा करो हमेशा, किसी की भी वीडियो, भले वो दुनिया का सबसे हेटेड बंदा है, जब उसके बारे में फैक्ट्स रखे जाएं तो आप देख भाल के सोच समझ के उन फैक्ट्स को गलत या सही बोला करो, क्योंकि उस कंक्लूजन से आप किसी की ज़िंदगी ख़राब कर सकते हो। तो अपने दिमाग को हाजिर रख के वीडियोस देखा करो, खासकर जब किसी पे बनाई जाए तो।